हेलो दोस्तों, मैं फूलन चौहान ई एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी कि जब मनुष्य आभूषण धारण करता है तो उसके शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अलंकारों का काव्य में प्रयोग करें तो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं दंडी, और दंडी का अलंकार के विषय में कहना है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार पश्यते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म या गुण को अलंकार कहा जाता है। ऐसे गुण या ऐसे धर्म जो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। आगे हम अलंकार के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अलंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वैसे तो मुख्य रूप से अलंकार 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। परंतु आचार्य भोज ने उभयालंकार को भी अलंकार का तीसरा प्रकार बताया है। तो इस प्रकार से हम अलंकार के 3 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है शब्दालंकार, जहाँ शब्द के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो या कविता की शोभा बढ़ती हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है शब्दालंकार, यानी कि शब्द के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होगा। दोस्तों, शब्दालंकार 5 प्रकार का होता है, लेकिन हम यहाँ शब्दालंकार के कुछ प्रमुख भेदों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, हम यहाँ किसी शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम वर्ण की, अक्षर की बात कर रहे हैं कि एक ही वर्ण बार बार प्रयोग में आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार का होता है। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है लाटानुप्रास और 5वां है अंत्यानुप्रास। यहाँ हम अनुप्रास के एक एक प्रकार को पढ़ेंगे। पहला है छेकानुप्रास, जब कविता में वर्ण या वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। दोस्तों, वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है और स्वरूपतः व क्रमतः होती है, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी, यहाँ पर कानन और कठिन जो शब्द हैं उसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है और उनका स्वरूप और क्रम भी एक जैसा है, यानी कि क कानन में क सबसे पहले आया है और कठिन में भी क पहले आया है, तो इनका स्वरूप और क्रम एक जैसा है। फिर भयंकर और भारी में भी भ वर्ण की आवृत्ति हुई है और इनका भी स्वरूप एक जैसा है। तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी और उसका स्वरूप और उसका क्रम भी एक जैसा होगा, वहाँ पर छेकानुप्रास होगा। फिर वृत्त्यानुप्रास, जब कविता में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार स्वरूपतः व क्रमतः हो। छेकानुप्रास में केवल एक बार आवृत्ति होगी और वृत्त्यानुप्रास में अनेक बार आवृत्ति होगी, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा। जैसे तरनी तनुजा तत् तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर जो त वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है और उसका क्रम और उसका जो स्वरूप है वो भी एक जैसा है। जैसे तरनी का त, तनुजा का त, तट का त, तमाल का त और तरुवर का त, तो यहाँ त वर्ण बार बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसका क्रम और जो स्वरूप है वो एक जैसा है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा। फिर है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास यानी कि कंठ और कंठ तालु से बोले जाने वाले व्यंजन या दंतीव्य व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे हमारी जो वर्णमाला है उसमें बोलने के आधार पर या जीवा के स्पर्श के आधार पर वर्णों को विभाजित किया गया है। तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण, तालु से बोले जाने वाले वर्ण, दंतव्य वर्ण, इस प्रकार से उनका अलग अलग से विभाजन किया गया है। तो जहाँ पर कंठ तालु से संबंधित वर्ण आएंगे वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे तुलसी सिदत निस दिस लखी तुम्हारी निठुराई, यहाँ पर त, ल, स, द, न और ह, ये
कंठ तालु वर्ण है, तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। फिर है अगला लाटानुप्रास, जहाँ एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति होती है। यहाँ हम लाटानुप्रास में वर्ण की बात नहीं करेंगे, लाटानुप्रास में शब्द की आवृत्ति होगी या पूरे वाक्य की आवृत्ति होगी। तो जहाँ शब्द या वाक्य की आवृत्ति होगी वहाँ पर लाटानुप्रास होगा, परंतु जो वो शब्द होगा उसका तात्पर्य बदल जाएगा। जैसे लड़का तो लड़का ही है, तो यहाँ लड़का शब्द जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, किंतु जो पहली बार जो लड़का शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किसी व्यक्ति विशेष को इंगित कर रहा है, और दूसरा लड़का शब्द जो है वो उस लड़के के गुणों को इंगित कर रहा है कि लड़का तो लड़का ही है। तो यहाँ पर दोनों ही शब्द अलग अलग अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाटानुप्रास होगा। फिर अगला है अंत्यानुप्रास, जिस वाक्य के अंत में तुकबंदी हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। जैसे गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो ये जो दोनों लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के अंत में एक जैसे वर्ण हमें देखने को मिलेंगे, एक जैसी तुकबंदी है, स्वर और व्यंजनों में समानता है। तो जहाँ पर लाइनों के अंत में इस प्रकार की समानता देखने को मिले वहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। अब यहाँ पर हमारा अनुप्रास कंप्लीट होता है। अब शब्दालंकार का दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। तो जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तब यमक अलंकार होता है। क्या होता है यमक अलंकार में? एक शब्द बार बार आता है और उसका हर बार अर्थ अलग होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जगिया पाए बोराए। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इसके लिखने में और बोलने में कोई अंतर नहीं है, परंतु दोनों ही कनक का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो जब दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग हैं तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। फिर अगला है श्लेष अलंकार। दोस्तों, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द अनेक अर्थों को साथ में लेकर चलता है। हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे कि जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग हो और एक से अधिक अर्थ का बोध हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष यानी कि एक ही शब्द अनेक अर्थ को प्रकट कर रहा है। यमक में भी एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, परंतु हर शब्द का अलग अलग मतलब हो रहा है। वहाँ एक शब्द अनेक अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, वहाँ पर हर शब्द का अपना एक मतलब होता है। लेकिन श्लेष में एक ही शब्द अनेक अर्थों को प्रकट करता है, तो वहाँ पर श्लेष होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो अब इस लाइन में जो पानी शब्द प्रयोग हुआ है वो मोती के लिए चमक का अर्थ प्रकट कर रहा है, मानुष के लिए प्रतिष्ठा का अर्थ प्रकट कर रहा है और चून के लिए झल का अर्थ प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर एक पानी शब्द 3 अर्थों को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दोस्तों, यहाँ शब्दालंकार हमारा कंप्लीट होता है। अर्थालंकार और उभयालंकार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।